साथियों नमस्कार। चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन है, चाहे परिवार है या सामाजिक जीवन है या देश है या विश्व भर में, हमारे जीवन में अगर हमें कामयाब होना है या प्रभावी तरीके से अपना जीवन जीना है, तो उसके लिए सही व्यक्ति का चुनाव हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी भी तरह से अगर गलत व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाता है, तो उसका जो नुकसान है, उसकी जो नुकसान की जो भरपाई है, वो हम नहीं कर पाते हैं। एक उदाहरण से हम थोड़ा-सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देश जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जब प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाना था, तो सरदार पटेल जी का नाम सबसे आगे चल रहा था और सभी लोग उन्हीं के नाम पे सहमत थे। लेकिन पूज्य महात्मा गांधी जी ने अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से उस समय नेहरू जी का नाम आगे किया और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। अब यहाँ दो व्यक्तियों में से देश को एक व्यक्ति का चुनाव करना था और देश के लोगों ने नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अगर उस समय सरदार पटेल जी देश के प्रधानमंत्री होते तो देश का आज के समय जो नीति है वो कुछ और होती, देश का भाग्य कुछ और होता, देश की व्यवस्थाएं कुछ और होती। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण से हम समझते हैं कि 2014 के चुनाव में जब बीजेपी की सरकार बनी, तो उस समय विदेश मंत्री के लिए सुषमा स्वराज जी का नाम इसके लिए रखा गया और उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। सुषमा स्वराज जी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि में सेवा को प्रमुख कार्य के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने पूरे विश्व भर में जहाँ भी जो भी सेवा के कार्य कर सकते थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किए। और हमारी एक डिफेंसिव पॉलिसी उस समय रहती थी और सेवार्थ हम कार्य करते थे और एक अलग पहचान भारत की बनती चली गई। उससे पहले की अगर जब हम बात करें, तो हमारे देश की विदेश नीति कभी भी अट्रैक्टिव नहीं रही है, आकर्षक, एक तरीके से डिफेंसिव रही है। कभी भी अट्रैक्टिव हमारे देश की विदेश नीति नहीं रही है। लेकिन 2019 के इलेक्शन के बाद में जब दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी, तो उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर जी के नाम को आगे रखा और ये हमारे देश के लिए वो लम्हा था, हमारी विदेश नीति के लिए वो दिन था, वो समय था जब सब कुछ बदलने वाला था। क्योंकि पहली बार किसी परफेक्ट डिप्लोमेट को विदेश मंत्री का दर्जा दिया जाना था और ऐसे विदेश मंत्री जिन्होंने विदेशों में रहते हुए भारत की गरिमा के लिए, भारत की व्यवस्था के लिए लगातार काम किया है, ऐसे विदेश मंत्री के रूप में उनको चुना जाना भारत के भाग्य के लिए एक अलग ही दिन बन के आया। विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर जी ने भारत की विदेश नीति को बदलने का काम किया। उन्होंने सबसे पहले भारत की जो डिफेंसिव विदेश नीति थी उसे अग्रेसिव किया। उन्होंने ये महसूस किया, क्योंकि वो बहुत पहले से ही यूएस और जो यूरोपीय देश हैं उनमें काम कर चुके थे। वे जानते थे कि उन देशों की मानसिकता हमारे देश के प्रति कैसी है। उन्होंने सबसे पहले रखा कि किसी भी प्रकार से जो मानसिकता भारत के प्रति इन लोगों की बनी हुई है उसे बदलना है। उन्होंने जो भी आरोप लगे, क्योंकि अब से पहले जो भी आरोप वो लगाते थे, भारत उनका कभी विरोध नहीं करता था और कभी उनका अग्रेसिव रूप से जवाब नहीं देता था। चाहे अल्पसंख्यक मामले में लेके चले हम या मानवाधिकार को लेकर के चले, पर्यावरण को लेकर के चले, अमेरिका जब चाहता था तब हमारे ऊपर एक आरोप लगा देता था और हम चुपचाप रहते थे। लेकिन पहली बार भारतीय विदेश नीति ने अग्रेसिव रूप लिया, अमेरिका को उसकी जगह बताई और आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर में भारत की तरफ कुछ भी बोलने से पहले कोई भी देश 100 बार सोचता है। भारत की विदेश नीति आज बहुत आक्रामक हो चुकी है और इसके पीछे का कारण है कि एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव जो इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था, सही तरीके से काम करना जानता था, उसके पास इस तरह का नॉलेज था और ऐसे व्यक्ति का चुनाव एक निर्णायक भूमिका के रूप में हमारे सामने आया। अगर आज़ादी के बाद
सरदार पटेल जी का चुनाव प्रधानमंत्री के रूप में होता तो आज हमारे देश की जो विदेश नीति है या भारत की अर्थव्यवस्था है या भारत की आंतरिक मामले हैं उनकी स्थिति कुछ और होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इस समय एस जयशंकर जी ने जिस प्रकार से भारतीय विदेश नीति को अग्रेसिव किया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि चाहे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो भी डिसीजन मेकर हैं, जो भी हमारे समाज के डिसीजन मेकर हैं या देश के डिसीजन मेकर हैं, उन सभी पदों पे, उन सभी व्यवस्थाओं में एक योग्य व्यक्ति का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अयोग्य व्यक्ति या गलत व्यक्ति का चुनाव ऐसे समय में हो जाता है तो फिर सारी व्यवस्थाओं का बिगड़ना तय है। इसलिए हमारे जीवन में हमें प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझ के चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ये हम आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे इसको निर्धारित करता है। थैंक यू, धन्यवाद।